हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी फ़ौज से परिचित कराना चाहूँगा, साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी भी आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इससे जो आप रेड कलर की जो वर्दी में आप जो देख रहे हैं, इस फ़ोर्स का नाम बता देता हूँ। इसका नाम है एनडीआरएफ और इसको बहुत कम व्यक्ति जानते हैं हमारे देश में, क्योंकि हर फोर्स की एक ड्यूटियों के कारण हर जगह पर उसकी ड्यूटी फिक्स की जाती है। तो ये जो हमारी फ़ोर्स है, जो आप एनडीआरएफ है, ये भी अपनी ड्यूटियों के हिसाब से इसको तैनाती दी जाती है। तो हर व्यक्ति इससे परिचित नहीं है। वैसे तो हमारे देश में जो अगर देखा जाए तो आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स में अगर हम जाएंगे तो उसमें सीआईएसएफ है, जो कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ड्यूटी करती है। साथ ही साथ सीआरपीएफ है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है। बीएसएफ है, बॉर्डर पे है। एसएसबी है। आईटीबीपी है, जो तिब्बत वाले बॉर्डर पे काम करती है। साथ ही साथ जो आसाम राइफल, वो आसाम में काम करती है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स के पार्ट हैं, लेकिन ये एनडीआरएफ है, ये इनसे हटके है। जो हमारी फोर्सेज होती हैं, जो पैरामिलिट्री या हमारी जो सेना होती है, मिलिट्री होती है, वो सिक्योरिटी का काम करती है। लेकिन ये जो एनडीआरएफ है, ये रेस्क्यू का काम करती हैं। अब आप ये पूछो क्या इसकी भर्ती डायरेक्ट होती है? नहीं, ये सिविल डिपार्टमेंट नहीं है। इसके अंदर जो भी आते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स से आते हैं और इसमें 7 ईयर का इसमें ड्यूटियों के लिए डिप्टेशन मिलती है। इस हेतु सभी पैरामिलिट्री फोर्स से इसमें ड्यूटी के लिए आते हैं, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकी सभी की बटालियंस हैं जो कि इसमें अपनी ड्यूटियां कर रही हैं। अब इसका आपको मैं एक मुख्य इसकी अच्छी बात बताने वाला हूँ। इसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर सिक्योरिटी का जहाँ मामला होता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर आपकी खुद की सेफ्टी की बात है, रेस्क्यू की बात होती है, तो वहाँ पे आपको इस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी मैं ड्यूटियाँ बताता हूँ, ये काम क्या करती है एक्चुअली। तो जो एनडीआरएफ है वो काम करती है, जो भी डिजास्टर, जो भी आपदा आती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई भूकंप आ गया, और भूकंप में बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो उससे फंसे व्यक्तियों को निकालने का काम करती है। हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, काफ़ी गांव डूब जाते हैं, शहर डूब जाते हैं। तो उन दौरान हम ये जो एनडीआरएफ है उसमें रेस्क्यू का काम करती है, उनको सभी को बचाती है, उनकी लाइफ सेविंग करती है, उनको सेफ जगह पे लेके जाती है। हो सकता है कोई रोड हादसा हो जाता है, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाती है, उस टाइम यही फोर्स है जो एक अच्छे से अपना काम करके और उनको सुरक्षित निकालती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, या कोई केमिकल वाली इमरजेंसी हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये फोर्स काम करती है। साथ ही साथ आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा कि जो बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं। कई एक अभी एक केस हुआ था, उसमें एक लेडीज ही गिर गई थी, तो उनको भी सुरक्षित जिंदा वापस निकालने में यही अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हैं और बड़े इजीली तरीके से निकाल लेते, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ इसको बनाया इसीलिए गया है, तो इसके पास इक्विपमेंट भी ऐसे ही हैं और ये सभी इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में इतना इनको अभ्यास करवा दिया जाता है, इसके बाद ये बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर पाते हैं। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हो, अभी ये रोप रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। अब रोप रेस्क्यू इसका जब यूज़ कर जाते देख सकते हैं सामने, ये भी 40 फीट का टावर है, आयरन टावर है। यहाँ से ये खुद रोप के सहारे नीचे आ रहे हैं। साथ ही साथ इधर देखेंगे तो ये लगभग 60 से 70 फीट का हाइट का ये बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। अब ये तब किया जाता है जब मान लीजिए कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और वहाँ पर हमारा कोई भी व्यक्ति है वहाँ फंस जाता है, तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। साथ ही साथ कोई बिल्डिंग गिर जाती है, हाइट के ऊपर है, कोई फंसा है, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो इसलिए इसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए एक अच्छे से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो एनडीआरएफ की हमें हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, हमें पता ही नहीं है कि एनडीआरएफ क्या है, तो हम क्या इसका यूटिलाइज़ करेंगे, हमें पता रहना चाहिए। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई या बोरवेल में कोई बच्ची गिर जाती है, तो आप अगर इससे जागरूक होंगे तभी आप इसको अपने वहाँ पर इसको ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं। आप हो सकता है आपके जो भी ज़िले के अंदर जो डीएम बैठता है, कलेक्टर बैठता है,
उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इमरजेंसी होती है, जैसे बोरवेल की हो गई, बाढ़ वाली हो जाती है, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। वैसे तो जो हमारा प्रशासन होता है वो ऑलरेडी इनको बुला लेता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और ये एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनको जो काम करने का तरीका है कुछ हटके है। तो अगर आपको जानकारी होगी तो आप डीएम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब बोरवेल वाला जाकर बोरवेल में कोई बच्ची गिर जाती है उसको निकालने के लिए, तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर अगर एनडीआरएफ आ जाए तो ठीक रहेगा, और वो और भी अच्छे से इजीली तरीके से बच्चे को सेफ़ निकाल सकती है। तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो डीएम चाहेगा तो वो रिक्वेजिशन भेजेगा, यहाँ पे आवेदन करेगा बटालियन के कमांडेंट को, तो यहाँ से टीम भेज दी जाती है। तो इसलिए आप जागरूक रहिए। हमारे देश में जितनी फ़ौज हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस फ़ौज से ज़्यादा परिचित नहीं है। परिचित होने का यही कारण है क्योंकि जो यह इसकी जो ड्यूटियां हैं वो ऐसी हैं जहाँ पर डिजास्टर आती है वहीं पर ज़्यादा इसको डिप्लॉयड किया जाता है। जहाँ पे आपदा आती है, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं या बाढ़ वाला जो ज़्यादा इलाका होता है वहीं पर ये रहती है। तो इसलिए इसको ज़्यादा व्यक्ति नहीं जान पाते। जैसे अब गुजरात में हम डिप्लॉयड है तो गुजरात के सभी व्यक्ति, मेरे को लगता है लगभग 80-90% व्यक्ति जानते हैं। बाकी कोई बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ इलाका है तो वो नहीं जानता होगा, लेकिन सब जानते हैं कि एनडीआरएफ कौन सी फ़ौज है और क्या काम करती है। इसके अलावा ये जो एनडीआरएफ की बटालियन है हर स्टेट में है, हर राज्य में है, लेकिन पता नहीं होने के कारण इसका लोगों को नॉलेज नहीं है कि एनडीआरएफ क्या है। और ये डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आती है, प्रधानमंत्री के अंडर आती है डायरेक्टली, और उसी के अंडर ये ड्यूटियों का निर्वहन करती है। अभी देखो ये बहुत हार्ड तरीके से इनको ड्यूटियों का ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी देखेंगे आप ऊपर से, वहाँ से हाइट के ऊपर, ये नीचे से बड़ा इजी लगता है कि बिल्कुल यार ये नीचा है, लेकिन आप ऊपर जाके देखोगे ना तो बिल्कुल आपको डर लगेगा, भय लगता है कि यार कैसे मैं नीचे जाऊंगा रोप के सहारे। और इस वाली पे देखेंगे तो आप बिल्कुल और भी ज़्यादा आपको भय लगेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा इसके आगे वाले वीडियो में, इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा उसको, तो देखिएगा आप कि किस तरीके से नीचे उतरते हैं। ये अलग टाइप की है, ये अलग टाइप की है। चलो 15 मिनट नेक्स्ट आओ इधर।